हेलो एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत यादव है। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 जिसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जून में आने वाला है। आई थिंक 27 जून की तारीख है उसकी। तो उसके लिए आप अगले 5 महीने क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो बात चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे वो आपके स्किल पे डिपेंडेंट होगा। तो हम 3 टाइप के लोगों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो बिल्कुल नए नए शुरुआत कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करने में, जो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। एंड तीसरा हम बात करेंगे कि भाई मज़े में खिलाड़ियों को प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। सो बिफोर वी बिगिन, मेरे बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। तो मैंने आईआईटी दिल्ली से 2014 में सिविल इंजीनियरिंग करी है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है। 2017 में मेरी रैंक 653 आई थी। एंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2018 में मैं रिजर्व लिस्ट में आया था। बट करंटली आई एम नॉट इन, अरे यार, सर्विस। एंड मैंने मेंस 2020 दिया है, विच टेक्स द टोटल ऑफ द नंबर ऑफ मेंस दैट आई हैव गिवन टू 4। कि मैंने 4 मेंस दिए हैं, जिनमें से 2 बार मेरा सिलेक्शन हो गया है, तीसरी बार चल रहा है। एंड लेट्स सी क्या रहता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिगिनर्स क्या कर सकते हैं, कि जो लोग बिल्कुल नए नए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है, हु हैव सम इंफॉर्मेशन। राइट। एंड फाइनली हम बात करेंगे मजे हुए खिलाड़ियों को अगले 5 महीने का क्या गेम प्लान रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं बिगिनर्स से। सो सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि भाई नोटिफिकेशन कब आने वाला है। क्या आपको इस तारीख के बारे में पता है। दूसरी चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है सिलेबस। तो सिलेबस और नोटिफिकेशन जो है वो जनरली एक साथ रिलीज़ होते हैं। अगर यूपीएससी ने आपके साल में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज किया है या कुछ बदलाव आए हैं पैटर्न में या कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें आपको उस बारे में बता देंगी। ठीक। दूसरी चीज़, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, आपने आज ही माने इस वीडियो से शायद अगर आपने शुरुआत करी है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो नोटिफिकेशन निकालें इसमें आप देखो कि करीब 40 सब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी। ये सब्जेक्ट्स रेंज करेंगे साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से लेके आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब टाइप के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। उनमें से मैं ये चाहूँगा कि भाई आप अपना पसंद का एक ऑप्शनल चुन लें। अपनी पसंद का एक ऑप्शनल मैं चुनने के लिए आपको यहाँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आपको एक बैचलर्स डिग्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो मतलब जाहिर सी बात है कि भाई जो 4 साल की डिग्री आप करते हो, अगर उतनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको 3 महीने 4 महीने में चाहिए, या मतलब थोड़ा ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड मेहनत करने के अलावा अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ बनता है तो नथिंग लाइक इट। राइट। सो ऑप्शनल का चॉइस इंटरेस्ट एंड मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन से है। एंड इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने के बजाय मैं आपको कोरा का आंसर जो मैंने लिखा हुआ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके बाद इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप सोचें कि भाई आप ये पेपर इंग्लिश में देना चाहोगे या हिंदी मीडियम में। दोनों मीडियम में आप पेपर दे सकते हो। एंड कई लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई हिंदी मीडियम में इस पेपर में सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, क्या रहता है, कैसे रहता है। तो मैं यहीं आपको बता दूंगा कि भाई हिंदी मीडियम में ऐसा कोई रुकावट नहीं आएगी आपको कि भाई आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे या दिक्कत आएगी। एक जो दिक्कत आ सकती है वो ये हो सकती है कि भाई आपको मटेरियल ना मिले इतना, तो उसकी वजह से आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े। बट अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो भाई आपने इंग्लिश मीडियम से पेपर दिया है या हिंदी मीडियम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मेहनत रंग लाएगी। नाउ सिंस आप बिल्कुल बिगिनर हैं एंड आप अपनी यूपीएससी जर्नी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स।
मेक अ लिस्ट ऑफ बुक्स क्यों? क्योंकि जैसे भी आपने देखा होगा कि भाई मतलब किसी भी प्रीवियस ईयर टॉपर के आप इंटरव्यू को उठा लो या उनका ब्लॉग पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, तो भाई हर टॉपर की 5 अलग किताबें होती हैं। और कितने बतेरे टॉपर हो गए ओवर द ईयर्स कि भाई मतलब इतनी किताबें कौन पढ़ पाएगा। तो मेकिंग अ लिस्ट ऑफ बुक्स जस्ट इंश्योर्स कि आपने एक लिमिटेड सेट ऑफ मटेरियल रख लिया है, जो सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे फॉर योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। ये लिस्ट ऑफ बुक्स इस तरह की होगी कि भाई आपने हिस्ट्री कहाँ से करना है, हिस्ट्री की आपने 2 किताबें लिख ली। एंड ऑब्वियसली बात है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये पेन टैबलेट से मैं थोड़ा यूज टू नहीं हूँ, दिस विल ऑब्वियसली इम्प्रूव ओवर टाइम। सो हिस्ट्री की जैसे आपने 2 किताबें लिख ली, सिमिलरली आपने जियोग्राफी की किताबें लिख ली एंड पॉलिटी की किताबें यहाँ लिख ली। ये लिखने से क्या होगा इन किताबों को कि भाई आपको हमेशा ये याद रहेगा कि भाई इन किताबों के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि भाई 40 किताबें हैं, अगर वो सारी 40 किताबें पढ़ते रहोगे तो भाई अगले 10 साल तुम सिर्फ वो किताबें पढ़ रहे होगे और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकल जाएगा। सो इंश्योर कि आप ये लिस्ट बनाएं और ये लिस्ट के बाहर फिर आप बिल्कुल भी किसी और किताब की तरफ ना देखें। नाउ फॉर द मंथ ऑफ February आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट विद रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। कि भाई सबसे पहले अगर आप सिविल सर्विसेज 2022 या 2023 या 24 की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो भाई आज से कल से जब भी आप ये वीडियो देखते हो तब से डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा कि भाई आपको आदत लग जाएगी इन सब चीज़ों से, फेमिलियरिटी आपकी बन जाएगी कि भाई मतलब क्या स्कीम चल रही है, कि भाई क्या देश विदेश में हो रहा है, कि भाई अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, कि भाई मतलब राजनीति में क्या हो रहा है। इन्फॉर्मेशन आपके पास आने लगेगी। मैं नहीं बोल रहा कि इसका कोई नोट बनाना है अभी, डू नॉट मेक नोट्स। से नो टू नोट्स एट दिस पॉइंट। क्यों मैं यहाँ पे नोट्स का मना क्यों कर रहा हूँ आपको? बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है, आप उस पॉइंट पे नहीं हैं अपनी तैयारी में जहाँ पे आप नोट्स बना के कोई फ़ायदा होगा। तो अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान रखें कि भाई आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एंड आप आदत बना रहे हैं अपनी कि भाई तैयारी करनी है। उसके बाद जब 1 महीना आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना ली तो मंथ बाय मंथ हम बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ उठा के हम पढ़ना चालू करेंगे। एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी होंगी क्लास 6th ऑनवर्ड्स, सॉरी क्लास 6th टू 12th। तो ये एनसीईआरटीज़ पढ़ना मतलब 2-3-4 महीने में आप ख़त्म करो एंड दैट शुड बी योर प्लान टिल प्रीलिम्स। कि भाई प्रीलिम्स तक आपकी सारी एनसीईआरटीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, ताकि जब प्रीलिम्स का पेपर आए तो आप उस प्रीलिम्स के पेपर को उठा के देख सको, समझ सको कि भैया किस चीज़ से सवाल पूछा गया है, क्या चीज़ें आजकल पूछी जा रही, कौन सा सब्जेक्ट भारी हो रहा है, राइट। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके अगले 4-5 महीने का प्लान ये हो गया कि भाई डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से चालू करो, आदत बनाओ न्यूज़पेपर पढ़ने की, मेक इट अ हैबिट। उसके बाद फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज़ सब्जेक्ट वाइज एंड डेफिनेटली मेक अ लिस्ट ऑफ योर बुक्स एंड रिसोर्सेज एंड चूज एन ऑप्शनल। ऑप्शनल कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शनल आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, नोटिफिकेशन जहाँ पे आपको सिलेबस भी मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगले कुछ महीनों में देख के इनसे मतलब फेमिलियर हो के अपने सिविल सर्विसेज की जर्नी को बिगिन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द इंटरमीडिएट या मध्य वर्ग जो हमने यहाँ पे चुना है, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई इन लोगों को पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में थी, ठीक। तो इन लोगों को कुछ पहले से इन्फॉर्मेशन थी, या मे बी जो लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं या 22 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से थोड़ी तैयारी कर दी है, तो उनके लिए मैं बहुत सिंपल सी एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो तो भाई ऑप्शनल प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए प्रीलिम्स से पहले। इसके बारे में थोड़ी हम आगे भी बात करेंगे, बट द आइडिया इज़ कि ऑप्शनल आपके थोड़ी पकड़ होनी चाहिए प्रीलिम्स से पहले। नाउ जो नए लोग हैं जो पहली बार अपना पहला एग्ज़ाम 2021 में दे रहे हैं एंड कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं,
सो उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई जो आखिरी 3 महीने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए रखो। लास्ट 3 मंथ्स शुड बी फॉर ओनली प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम। टफेस्ट पार्ट क्यों है ये? करीब 5 लाख लोग प्रीलिम्स के लिए अपेयर होते हैं, 5 लाख, जिसमें से करीब 12,000 आई थिंक इस साल करीब 12,500, 2020 का अगर देखा जाए तो 12.5 थाउजेंड पीपल वर सिलेक्टेड फॉर मेंस। तो जब 5,000 में से 12,500 लोग छटते हैं तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मेंस लिखने का मौका नहीं मिलता। सो फॉर दिस रीज़न एंड दिस रीज़न अलोन, प्रीलिम्स इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। एंड एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आईएएस बनने का चांस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर क्लियर करोगे तभी आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, मेंस लिखोगे तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, एंड इंटरव्यू दोगे फाइनली देन यू कैन प्रोबेबली सी योर नेम इन द लिस्ट। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए भाई आखिरी 3 महीने डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस आपका रहना चाहिए। कैसे फोकस रहना चाहिए? कि भैया टेस्ट टेस्ट टेस्ट, जितना हो सके उतने टेस्ट दो, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली टेस्ट दो, फुल टेस्ट दो, सेक्शन टेस्ट दो, टेस्ट दो। टेस्ट में जो आपको गलतियां करी हैं आपने उन्हें सुधारो, कोशिश करो कि एक बारी जो आप गलती कर रहे हो दोबारा आप गलती रिपीट ना करो, एंड उसके बाद रिविजन रिविजन रिविजन। रिविजन इतनी बार क्यों है? लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो 2020 का जो मैंने मेंस का अपना अटेम्प्ट दिया है उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स करीब 4 बार रिवाइज करे हैं, सारे सब्जेक्ट। दिस इज़ नॉट जस्ट कि भाई मैंने हिस्ट्री 4 बार किया है, ये किया है, ऐसे किया है, मैंने सारे सब्जेक्ट 4 बार रिवाइज करे हैं, विच अलाउड मी टू राइट मेंस 2020। एंड ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ लग रही होगी कि भाई रिविजन करना है, नहीं नहीं मतलब मैंने पहले पेपर दिया हुआ है तो मतलब वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। देर आर पीपल हु आर सेलेक्टेड। मैं ऐसे आईपीएस आईआरएस लोगों को जानता हूँ जो भाई मतलब सर्विस में होने के बाद जिन्होंने पेपर क्लियर कर लिया है उसके बाद वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, राइट। नाउ फाइनली वी कम टू द मजे हुए खिलाड़ी, जो कि एडवांस लोग हैं, जो कि पेपर की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सीरियसली, ठीक। तो इन लोगों के लिए सबसे पहले तो कि भैया वीडियो क्यों देख रहे हो, घुस जाओ वापस कमरे में और पढ़ाई करो। ठीक। नाउ टेक्निकल बात पे अगर आए, एनालिसिस की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप सीएसई 2021 दे रहे हैं, 2021 की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 77 दिन मिलेंगे बस। ये 77 दिन बिल्कुल भी इनफ नहीं है ताकि आप अपना ऑप्शनल प्रीलिम्स के बाद कर पाएँ। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी सिविल सर्विसेज तैयारी के लिए तो आपके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है, एटलीस्ट अगर आप 2021 का पेपर दे रहे हैं, कि भाई आप अपना ऑप्शनल प्रीलिम्स से पहले पूरा कर ले। ऑप्शनल बिफोर प्रीलिम्स। अब बिफोर प्रीलिम्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक बार प्रीलिम्स से पहले आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर लें, ताकि जब प्रीलिम्स के बाद मेंस की लड़ाई शुरू हो उसमें आपको इस चीज़ की भागा दौड़ी ना करनी पड़े। तो जो फेब्रुअरी एंड मार्च के महीने हैं, इनमें आप अपने ऑप्शनल पे फोकस कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं अब तक तो नोट्स बनाने पे फोकस कीजिए, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद क्विक रिवीजन के लिए। अगर आप क्विक रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो भाई बहुत सारे लोग आपको पीछे छोड़ जाएंगे, एंड अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप क्विक रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऑप्शनल के नोट्स नहीं बनाए अब तक तो ऑप्शनल के नोट्स बनाने पे फोकस कीजिए। एंड फाइनली, लाइक द इंटरमीडिएट प्लेयर्स, अप्रैल ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स पे जुट जाओ। प्रीलिम्स के लिए क्या है? अगेन सेम फॉर्मूला, रिवाइज प्लस टेस्ट। क्यों? क्योंकि भाई मतलब इर्रिस्पेक्टिव आपने ऑप्शनल के नोट बनाए हैं नहीं बनाए हैं, मेंस के बनाए हैं नहीं है, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया तो भाई आपको मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा। सो
दिस इज़ अ जनरल गेम प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स कि भाई जो बिगिनर लोग हैं आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग से चालू करो, मेक अ हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग डेली। एनसीईआरटीज पढ़ना चालू करो फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, एंड ये लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रिसोर्सेज आप बनाइए। हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना एक चूज़ करिए क्योंकि उसकी तैयारी फिर शुरू होगी। एंड सिलेबस से वाकिफ़ होना चालू कीजिए। जो इंटरमीडिएट लोग हैं उनके लिए भाई अगर CSE 2021 की तैयारी चल रही है तो ऑप्शनल पे थोड़ा अभी ध्यान दे दो। नोट्स नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, बट एक बार कंप्लीट करने की ज़रूर कोशिश करो। लास्ट के 3 महीने बिफोर प्रीलिम्स भागा दौड़ी चलेगी, वहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी होगी। जो एडवांस लोग हैं जो ऑप्शनल की तैयारी कर चुके हैं या पहले पेपर दे चुके हैं उनके लिए डेफिनेटली दी आइडिया इज़ कि भाई ऑप्शनल के नोट्स आप अपने कंप्लीट करो या अपडेट करो, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपने प्रीलिम्स पहले दिया है, आप प्रीलिम्स में फेल हुए हैं तो डेफिनेटली यू नो हाउ टफ प्रीलिम्स इज। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको अप्रैल से अपनी तैयारी चालू करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज़ अ जनरल गेम प्लान दैट यू कैन फॉलो। एक जनरल आइडिया है जो आप अगले कुछ महीनों के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको डिटेल में बात करनी है कि भाई प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, अगर आप 2021 का अटेम्प्ट सीरियसली दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए। आपके और कोई जनरल सवाल हैं तो ऑब्वियसली मैं उन्हें भी फील्ड करने के लिए तैयार हूँ। एंड नीचे जो बायो होगा इस वीडियो का, वहाँ पे मैं अपना ट्विटर एंड कोरा का प्रोफाइल शेयर कर दूंगा। किसी को कोई पर्टिकुलर सवाल है जो कि कमेंट्स में मैं अगर नहीं डील कर पाया, जो डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो वी कैन टेक इट अप देयर। सो बेस्ट ऑफ लक, एन्जॉय योर सिविल सर्विसेज जर्नी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।